नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है पंकज शर्मा और आप देख रहे हैं डियर लाइफ बाय पंकज शर्मा। दोस्तों चलिए आइए कुछ बात करते हैं कि जिंदगी में जो पर्सपेक्टिव होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों पर्सपेक्टिव का जो मतलब होता है हिंदी में उसको बोलते हैं नजरिया। दोस्तों नजरिया बदलने से पूरे नज़ारे बदलते हैं। दोस्तों दिशा बदलने से पूरी दशा बदलती है। दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं दो किस्सों के माध्यम से। दोस्तों एक किताब है साइमन सिनेक की, उसमें एक एग्जाम्पल लिखा हुआ था कि साइमन सिनेक एक बार अपने दोस्त के साथ में मैराथन के लिए गए और जहां पर मैराथन में बहुत सारे रनर्स आते हैं, वो सब दौड़ते हैं 21 किलोमीटर की, 50 किलोमीटर की, 11 किलोमीटर की, 5 किलोमीटर की, अलग अलग किलोमीटर की दोस्तों ये मैराथन होती थी। अब दोस्तों जब वो अपना पूरा का पूरा जो ट्रैक है कंप्लीट करके जब वो लौटे तो आपने अक्सर देखा होगा कि वहाँ पर बहुत सारे लोग जो आयोजक जो होते हैं वो लोगों को अलग अलग खाने पीने की चीज़ें देते। अब दोस्तों साइमन सिनेक जो थे उनको वहाँ पर रखे हुए डोनट बड़े अच्छे लग रहे थे और उनका जो दोस्त था चूंकि वो इतना रनिंग करके थक चुका था, साइमन सिनेक ने उससे बोले चलो हम लोग साथ में मिलकर के डोनट लेते हैं और डोनट खाएंगे। तो दोस्तों उनका जो दोस्त था उसने बोला कि नहीं यार मैं थक गया हूँ, देखो लाइन कितनी लंबी लगी है, मैं नहीं जा सकता, लाइन में खड़े होने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर बात एक ही है, उसमें साइमन सिनेक को जो है दोस्तों वो डोनट दिख रहा था लेकिन उसका दोस्त है उसको वो लंबी लाइन दिख रही थी। दोस्तों ये एक उदाहरण है कि आपका जो नजरिया है, आपका जो पर्सपेक्टिव, द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स यू लुक एट चेंज। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप क्या देखते हैं? आपको वो लाइन दिखाई देती है जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए और आपको लगता है शायद मेरा नंबर नहीं आएगा, मैं थक चुका हूँ, या आपको वो डोनर दिखाई देते हैं? दोस्तों अब मैं बात करता हूँ दूसरे किस्से की। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि दोस्तों विश्व के सबसे बड़े लीडर कौन है जब आप लीडरशिप की बात करते हैं? कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट लीडर कौन है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वर्ल्ड का बेस्ट लीडर है वो है नेल्सन मंडेला, जिनको माना जाता है। दोस्तों सालों जेल में रहने के बाद जब उन्होंने सपना देखा कि मेरा देश आज़ाद होना चाहिए और उसके लिए वो लड़ते रहे, कोशिश करते रहे, और जब वो जेल से दोस्तों बाहर आए तब उन्होंने दोस्तों उनका पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव डिफरेंट था। उन्होंने किसी से बदला लेने की नहीं सोची। ही वॉज नॉट रिबेलियस इन द नेचर। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप इतने सक्सेसफुल लीडर क्यों हैं, कैसे हैं? अब दोस्तों ये जवाब आप सुनिएगा तो नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि मेरे गांव में जब मैं छोटा था, बहुत छोटा हुआ करता था, तो मेरे पिताजी गांव के सरपंच हुआ करते थे। अब सरपंच के पास में दोस्तों बहुत सारे लोग शिकायत लेकर के आते हैं, अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं, इश्यूज लेकर के आते हैं। तो उन्होंने बोला कि उसके जो पिताजी हुआ करते थे वो सरपंच जब थे तो पूरी की पूरी पंचायत को एक सर्कल में बिठाते थे और वो हमेशा लास्ट में बोलते थे। अब दोस्तों ये समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ एक छोटी सी बात है कि एक लीडर को क्यों इम्पोर्टेंट है कि वो बाकी सब लोगों के ओपिनियन सुने, और जब आप बाकी लोगों के ओपिनियन सुन रहे होते हो तो बाकी लोगों को बहुत रिस्पेक्टेड फील होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सक्सेस है वो ये है कि अगर आप वास्तव में सक्सेसफुल लीडर बनना चाहते हैं तो दोस्तों हम अपने आसपास देखते हैं कि बहुत सारे जो लीडर होते हैं उनको बोलने की बहुत जल्दी होती है। उनको लगता है कि मैं जितना ज़्यादा बोलूँगा, वो सही बोले या गलत बोले उनसे उसका लेना देना नहीं होता। उनको लगता है कि मैं जितना ज़्यादा बोलूँगा उतना ज़्यादा मैं एस्टेब्लिश लीडर बन सकता हूँ या मैं कहलाऊँगा। ये दोस्तों एक बहुत बड़ा मिथ है। नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि मेरे फादर पूरे लोगों को सबको सुनते थे एंड ही वॉज नॉट डिस्टर्बिंग एनीवन, ही वॉज नॉट एब्रप्टिंग एनीवन, ही वॉज नॉट स्टॉपिंग एनीवन टू शेयर एनीथिंग। जब सारे लोग बोल चुके होते थे दोस्तों तो उसके बाद में नेल्सन मंडेला के जो फादर थे, बीइंग ए सरपंच, वो अपना वर्डिक्ट रखते थे। अब दोस्तों यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप अपनी टीम के साथ में हो, जब आप बाकी लोगों के साथ में हो, तो आप चीज़ों को सुनते हो या नहीं सुनते हो। और यहाँ पर कई बार दोस्तों जब कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा होता है, अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा होता है, अपनी बातों के बारे में कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा होता है, तो दोस्तों उस समय आपके मन में भी बहुत सारे एक्सप्रेशंस आते हैं, बहुत सारे इमोशंस आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को होल्ड करके रखना। ये बहुत कठिन काम है दोस्तों। आपको लग रहा होगा कि ये छोटी सी बात है, लेकिन ये बहुत कठिन काम है। बड़े बड़े लीडर ये काम नहीं कर पाते। तो दोस्तों ये ठीक उसी तरीके से होता है जिसे मान के चलिए कि बहुत सारे लोग ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, सब लोग यहाँ से बम्बई से आगरा या दिल्ली जा रहे हैं, तो रास्ते में लोग किसी ने बोला कि आप लोग कभी आगरा गए हैं? आगरा में ताजमहल है। और मैं एक बार आगरा गया था, तो उतने में ऊपर बैठा वाला व्यक्ति बोलता हाँ मैं भी गया था, नीचे वाला बोलता मैं भी गया था। अब जिस व्यक्ति ने आगरे के बारे में जो एक्सपीरियंस शेयर करना था उसकी बात तो कहीं और ही रह गई। दोस्तों याद रखिए, लीडर्स हमेशा सबको सुनते हैं, उसके बाद में अपने ओपिनियन, अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स शेयर करते हैं। दोस्तों ये दो कहानी आपको कैसी लगी जरूर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।
और ये दो कहानियाँ आपके जीवन में किस तरीके से इम्पोर्टेंट हैं, आपको अपनी लाइफ में किस तरीके से लगता है कि वास्तव में ये मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है, हाँ ये गलती मैं कर रहा था, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को धीरज से देखने के लिए, पेशेंटली सुनने के लिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियो को जरूर देखते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।